पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ की तारीफ की है मनोज पांडे वो अगर की। तारीफ कर रहे हैं ना इंडियन की, तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जा रहे हैं कि हमने जो है कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा, बस जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो है ना सारी हमें टोंगियाँ पहनाई जा रही हैं। हमें गजब बेइज्जती है। उनसे भी बुरी चल रही है सिचुएशन हमारी, उनसे भी बुरी चल रही है सिचुएशन। सीधी सी बात है, नज़र ही आ रहा है। मैं क्या बताऊँ, जिससे कुछ वही हो रहा है, महंगाई है, ये है वो है, जिसमें इसमें ज़्यादातर कसूर जो है ना सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस का, आवाम का ज़्यादा कसूर है। सही पकड़े हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ पाकिस्तान से एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पाकिस्तानी नमूनों के मज़े लेते हैं। पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ की तारीफ की है मनोज पांडे की, और उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी से उनकी आर्मी 7 गुना ज़्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी मौशियत से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बाद ही पाकिस्तान से कई ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो असासे हैं उनकी कुल मालियत 29 लाख है। क्या कहेंगे आप? वो अगर तारीफ कर रहे हैं ना इंडियन की, तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक हो गया। हमारे IMF का जो सा प्रोग्राम है, उन्होंने आके सबसे पहले ये बात की कि हम आपको इस बेस पे देंगे कि आप अपने जो से असासे हैं ना, इवन के वो आला अफसरान जितने भी हैं आप, वो उनके जो से असासे डिक्लेयर करें। मुझे पहले ये बताया जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि उसके अंदर अदलिया और फौज को एक्सेप्शन क्यों मिली? क्यों वो पाकिस्तान के असासे नहीं है? मतलब पाकिस्तान के वो इदारे नहीं है? क्या उनका हिसाब नहीं लेना चाहिए? एक जो सा जुमला जो सा ना, जिससे मैं आज बेखौफ होकर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इस मुल्क में रहना है, जान अल्लाह को देनी है। जो कायद-ए-आज़म ने कहा था ना कि पाकिस्तान कश्मीर की शहर है, यकीन माने पाकिस्तान जो है ना नहीं है, कश्मीर जो है ना फौजियों की शहर है। ठीक हो गया। बजट इनके पास जाता है क्यों? सिर्फ कश्मीर के लिए। 75 साल से एक ही टोपी बनाई जा रहे हैं कि हमने जो है ना कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा, बस जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो है ना सारी हमें टोंगियाँ पहनाई जा रही हैं। हमें गजब बेइज्जती है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारे पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, क्या फ्यूचर सिक्योर है पाकिस्तान का या अनसिक्योर्ड हम लोग फील कर रहे हैं? उनसे भी बुरी चल रही है सिचुएशन हमारी, उनसे भी बुरी चल रही है सिचुएशन। सीधी सी बात है, नज़र ही आ रहा है। मैं क्या बताऊँ, जिससे कुछ वही हो रहा है, महंगाई है, ये है वो है, जिसमें इसमें ज़्यादातर कसूर जो है ना सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस का, आवाम का ज़्यादा कसूर है। मेरी देखिए, अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो इंडल्ज नहीं हो रही। अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो उसकी इंटेलिजेंस हमें नजर आती है। हम कहते हैं कि कश्मीरी ठीक नहीं है, लेकिन उसने इतना प्रोग्रेस करवा दिया है। क्या इसलिए प्रोग्रेस करवा रहे हैं कि कश्मीरी उनके साथ मिल जाए, कश्मीरी के चले अब हम इंडिया का हिस्सा है? वहाँ पे इंटेलिजेंस इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वहाँ पे कौमी यकजहती है, पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ ये वजह है कि पाकिस्तान पीछे है, पाकिस्तान की अपनी ही कौम की वजह से अवाम में यकजहती नहीं है, तो किस तरह से कोई तरक्की कर सकते हैं? अवाम में यकजहती नहीं है, इसकी वजह से हमें गवर्नेंस भी ऐसी मिल रही है। ऑब्वियसली। तो गवर्नेंस ऐसी मिल रही है तो फिर अवाम क्या करे? अवाम तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती। अगर अवाम स्ट्राइक करती है उसका भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम वो चीज़ें खरीदने से भी कह लें कि दूर होते जा रहे हैं। थक गए हैं सारे। थक गए हैं सारे। अब कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें? अवाम को चाहिए कि भाई निकले। अब एक पेट्रोल महंगा कर दिया है ना, तो ना लें भाई। आपको मिसाल देती हूँ, चाइना में एक दिन अंडा महंगा हुआ था, किसी ने अंडा नहीं खरीदा यार। तो अगले लेकिन यहाँ पर मुर्गी 750 रुपये किलो हो चुकी है, लेकिन हम खरीदते हैं। ये 1000 रुपये पहुँच जानी है। ऐसा क्या, मुर्गी सोने के अंडे मिल रहे हैं, सोने की उसकी बोटियाँ हो गई। ऐसा होने लगे फिर हमारे सियासतदान मुर्गियाँ बंद कर दें। अच्छा, रिसेंटली मैं एक कमेंट पढ़ी थी कि इंडियन का कमेंट था, वो कहते हैं कि आपके यहाँ पर 750 की मुर्गी मिली है, इंडिया में 180 रुपये किलो है। चक्कर है डिफरेंस यार चुप कर दें। फिर हमें इंडिया से परचेज करनी चाहिए चिकन वगैरह। यही फिर हल है। आप डिफरेंस देखें यार, कितना 750 और 180 kg चिकन में इतना डिफरेंस है। 700 में तो हम लोग 7 किलो चिकन कर लिया। हाँ वाकई गुजारा हो जाएगा पूरा हफ्ता। कौन है ये लोग? मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में IT हब बना दिया गया। उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर होती जा रही है, एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर होता जा रहा है, और हम दिन ब दिन डाउन टू अर्थ जाते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखो ना, जब तक हमारी कौम में ईमानदारी नहीं होगी, देखो जो इंडिया है ना, वो अपने हुकूमत बल्कि आवाम के लिए बहुत कुछ करती है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए थे सूरतगढ़ से, तो हमारे घर में तकरीबन वो एक दिन रहे हैं। तो गाँव उनके जो भाई थे वो इधर थे और 2 भाई इंडिया में थे। तो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं क्या इंडिया बेहतर है कि पाकिस्तान बेहतर है? तो उन्होंने कहा कि इधर मैं आया तो महंगाई के हवाले से बहुत महंगाई है। अगर इंडिया में देखा जाए तो आवाम उधर खुशहाल है और हुकूमत उनको पैसा देती है। देखो किसान जो है ना, उनके किसान, तो इंडिया जो हुकूमत है वो किसान को पैसा दे के वो कहती है कि आप फसल उगाएं। क्या बात। मतलब जो हमें बताया जाता है वो सारा गलत है। कौन सा आपको बताया गया? हमें सोशल मीडिया पे बताया जाता है जी वहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, मुसलमानों की इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, मुसलमानों को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। हमें तो ये सोशल मीडिया पे बताया जाता है। सोशल मीडिया वैसे झूठ चल रहा है, ठीक है। अगर आपने अपनी आंखों से देखा, देखो जो मेरे पास आया था, बुजुर्ग आए थे, उन्होंने तो कभी मुझे ये नहीं कहा कि इंडिया के मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है हमारे, बल्कि हम तो बल्कि रात पूरी रात इसी टॉपिक पे बात करते थे कि मैं कहाँ बताएं इंडिया बेहतर है पाकिस्तान बेहतर है। वो कहता है देखो हमारी हुकूमत सबसे गंदी हुकूमत है।
आजम सवाती ने ये सवाल किया है पाकिस्तानी सेनेटर ने कि हमने कमर जावेद बाजवा से ये सवाल क्यों नहीं किया कि उनके पास अरबों रुपए के असासे कहां से आए। देखें जी, आप उसे क्या सवाल कर सकते हैं जब उन्होंने गन आपके रखी हो, तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते उनसे। आप क्या सवाल करेंगे? लोग डरते हैं, इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। उनका डरना बनता है, वो हैं जिस मुल्क के। सर हम तो कहते हैं हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, हम तो उनके सहारे ही अपने इस मुल्क में हिफ्ज़ व ईमान के साथ बैठे हुए हैं। देखें जी, एक इमेज बनाया हुआ था जो कि बना रहा अब तक कि जो है हमारी आर्मी हमें डिफेंड कर रही है। मैं पाक आर्मी के अंदर उन लोगों की तो बात ही नहीं करता जो नीचे पोस्ट पे हैं, जो कैप्टन तक लेफ्टिनेंट तक हैं, उनका तो मसला नहीं है। इससे ऊपर जो रैंक है ना, वो तो टोटल करप्शन है, बस वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बेस पे चल रहा है। वहाँ पे आके तो पाक आर्मी ने जितना इस मुल्क का तबाही की है ना, इतनी तो किसी ने भी नहीं की है ना। तो मुझे तो अगर इस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो फिलहाल चल रहे हैं, अगर उससे निकलना भी है ना, तो ये आप जनरलों का पैसा ही सिर्फ इस मुल्क में लगा दें तो ये आपका कर्जा उतर जाएगा। इतना इन लोगों के पास पैसा है। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। तो वो तो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे? सर एक्चुअली इशू ये है कि पाकिस्तान के बारे में कोई सिंसियर होकर जब सोचेगा, जब पाकिस्तान के लिए कोई बंदा काम करेगा, तो फिर ही पाकिस्तान के बारे में सही होगा ना। आप देखें, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वैसे तो हम बड़ा कहते हैं वहाँ पे ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। आप देखो तो सही टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गया, IT हब बना दिया इंडिया ने जम्मू कश्मीर को। आप पाकिस्तानी कश्मीर जाके देख लें आप। बट ये है कि पाकिस्तान पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ तक कि 5G तक लॉन्च कर दिया गया, हमारे यहाँ पे तो 2G तक पूरे नहीं आते। बिल्कुल इसी तरह, और अगर कोई नेटवर्क है वो भी बहुत स्लो है। बट यह है कि पाकिस्तान की तरफ ध्यान ही नहीं है ना। एक उजड़ा हुआ घर है, उसकी तरफ लोग ध्यान नहीं करेंगे, जो एक खिलखिलाता हुआ घर है उसकी तरफ लोग मूव करेंगे। जलवा है हमारा। तो इंडिया इस टाइम स्टेबल है, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और मोदी ये हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई से दूर होकर उसने अपनी क्या उसका नाम है, पब्लिक के बारे में सोचा है, और इसीलिए इंडिया सर आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ऐसी कंट्री है जिनके बजट का ज्यादातर हिस्सा डिफेंस पर लगता है। अब तो IMF ने भी हमें कह दिया है कि हम अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करें। देखें जी, बजट डिफेंस पे लगा जाए ना, अगर उसकी आप सही तरह से उसकी ऑडिटिंग हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर इतना डिफेंस के लिए ज़रूरत है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम टैक्स दे देंगे ज़्यादा, कोई मसला नहीं है, आप बजट लगाएं उस पर। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन से पहले अटैक हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, बजट बढ़ जाता है जी, बजट आने लगता है जी। हम पाकिस्तान का एक सेनेटर, उसने इंडियन आर्मी की बहुत तारीफ किया, तो भी इस पर पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी भी कह रहे कि हमें बहुत अच्छा लगा, इंडिया है ही तारीफ के काबिल। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पाकिस्तान के तो ऐसे हालात नहीं है कि पाकिस्तान की कोई तारीफ करेगा, तो अब तो इंडिया की ही तारीफ की जाएगी ना, क्योंकि इंडिया तारीफ के काबिल है, क्योंकि इंडिया ने इतनी तरक्की कर चुकी है, तो इसीलिए इंडिया की तारीफ होती है हर जगह। पाकिस्तान की तो कोई तारीफ ही नहीं करता, पाकिस्तान का तो कोई नाम भी नहीं लेना चाहता। भाई पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब है और वो फिर भी हाथ धोकर कश्मीर के पीछे पड़ा हुआ है, और कह रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए। अरे पाकिस्तान वालों, अपने हालात तो देख लो कैसे तुम्हारे हालात। खाने के लिए वहाँ आटा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो फिर तुम अपने हालातों पर तो काबू पा नहीं रहे, अपने हालात तो संभाल नहीं पा रहे तुम, और कश्मीर मांग रहे हो। तो पहले अपने हालातों पर तो काबू पा लो, जब कश्मीर लेना। खुद तो चैन से रह नहीं रहे और कश्मीर वालों को भी नहीं रहने दे रहे, और अपना तो गुजारा कर नहीं पा रहे, और कश्मीर का कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए कश्मीर भी जो है पाकिस्तान से भागने वाला है, वो भी पाकिस्तान में नहीं रहने वाला, वो भी अब इंडिया में आना चाहता है। तो आप लोग इस बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।